पहले प्रार्थना करेंगे। हमारे सच्चे और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद हो प्रभु, तमाम हमारे सभी बच्चों को और तमाम परिवारों को जो हमारे मंदिर में आप लेकर के आए हैं। जब प्रभु जो कुछ भी उन्होंने सीखा है आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं प्रभु मंडली के सामने। आप बच्चों को अपना अनुग्रह दें, हिम्मत दें, समझ दें और बुद्धि और ज्ञान दें। सबों को प्रभु आप अपने लहू में ढांप के रखें और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा प्रभु आप हम सबों से बातचीत करें। और प्रभु हमारे जीवन को भी प्रभु आप इस धुन में आप आगे बढ़ाते जाएं। सबों को प्रभु आप अनुग्रह स्वर्ग से दें। धन्यवाद देते हैं जिन शिक्षकों ने मेहनत किया और भी आशीष हो। प्रार्थना मांगते हैं इसके नाम में, आमीन। सभी को जय मसीह की। हम मसीह प्रार्थना के बच्चे आज आपके सामने हमने ईसा जो संदेश सीखा उसके बारे में बताएंगे। हाँ, हमने इस साल न्यायों के बारे में सीखा था। न्यायों के पुस्तक पढ़ते समय हमें लगता है कि बार बार इस्राएलियों के ऊपर पड़ोसी देश हमला करता है और गुलामी में चला जाता है। इस्राएलियों बजा दुखी रहती है। क्या आप इसका कारण जानते हैं? हम परमेश्वर का विरुद्ध काम करते थे जिसका परिणाम था यहाँ हार का जीवन। परंतु जब जब वे पश्चाताप करते और परमेश्वर के नजदीक जाते थे तब तब अनुग्रह कार्य परमेश्वर में बिगड़ देते थे। अभी मसीह प्रार्थना के बच्चे आज आपके सामने अलग अलग न्याय बन जाएंगे और उसके बारे में बताएंगे। मैं हूँ ओत्नीएल, कालेब का छोटा भाई। इस्राएलियों ने परमेश्वर यहोवा को भूलकर बाल नामक देवता अशेरा नाम की देवियों की उपासना की। यहोवा ने क्रोधित होकर इस्राएलियों के कुछ राजा के अधीन 8 वर्ष के लिए कर दिया। जब इस्राएलियों ने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल करके कुछ राजा को उन्होंने भेज दिया। इसके बाद 40 वर्ष तक इस्राएलियों में शांति बनी रही। मैं हूँ यहूद, बाएं हाथ से काम करने वाला। फिर से इस्राएलियों ने यहोवा के विरुद्ध काम किए और इस बार मोआबी राजा इस्राएलियों पर प्रबल हुआ। 18 वर्ष इस्राएली उनके अधीन रहे। जब इस्राएलियों ने प्रार्थना की तब परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया। मैंने राजा के लिए भेंट भेजवा और कहला भेजा कि एक रहस्य की बात बतानी है। जब राजा केने में मिलने आए, मौका पाकर मैंने बाएं हाथ से जंगली जान से तलवार निकाला और उसके पेट में घुसेड़ दिया। वो इतना मोटा था कि तलवार बाहर ही नहीं निकला। तब मैंने बाहर आकर नरसिंह फूके और हम 10,000 लोगों ने मिलकर मुआविया राजा के प्रजा को हरा दिया। 18 वर्ष गुलामी में रहने के बाद 80 साल शांति बनी रही। मैं हूँ शमगर, मेरे बारे में बाइबल में एक ही वचन में लिखा है, मैं बैल के हंटर से 600 फिलिस्तियों को मार डाला। इसका मतलब फिलिस्तियों ने इस्राएलियों को सताया होगा। बैल के हंटर का इस्तेमाल तो बैलों को चलाने के लिए किया जाता था। यह कोई ताकतवर हथियार तो नहीं, पर मेरे परमेश्वर में यह ताकत है जो ने यह विजय दिलाया था। मैं हूँ दबोरा। मैं हूँ बराक। इस बार कनान के राजा याबीन ने इस्राएलियों को अधीन कर लिया। उनके सेनापति सिसरा के पास 900 लोहे के रथ थे। 20 वर्ष तक अधीन करता था। इस्राएलियों की प्रार्थना सुनकर यहोवा ने मुझसे कहा कि इस्राएल को उबारना है, परमेश्वर सिसरा को तीर घात करेगा। यदि आप मेरे साथ चलोगे तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। मैं साथ चलूंगी, पर यहोवा सिसरा पर विजय के स्त्री के हाथ के द्वारा देगा। ऐसा सुनते ही सिसरा घबरा गया और युद्ध से भागा और ओले ने उसे अपने तंबू में छुपा लिया। पीने के लिए पानी मांगने के पास पीने के लिए दूध दिया और जब सिसरा सो गया ओले ने खुट्टी उठाकर और हथौड़ी उसके सर पर ठोक दिया। 20 साल अंधेरे के बाद परमेश्वर ने 40 साल शांति। मैं हूँ गीदोन, डरपोक और परमेश्वर के बुलाहट पर शक करने वाला, लेकिन 300 इजरायलियों के साथ मिद्यानी लोगों के ऊपर परमेश्वर ने मुझे विजय दी है। यह घटना दिखाती है विजय परमेश्वर के सामर्थ्य से आता है, न कि मनुष्य के बल से। 7 साल गुलामी के बाद 40 साल शांति रही। मैं हूँ तोला।
मैंने 22 साल एग्जाम न्याय किया। मेरी इस वजह परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल करके अनुभव के अनुभव अनुभव के ऊपर विजय दिया। दुख तो ये है कि जब मैं घर लौटा तो मेरी बेटी डांस लेकर नाचती हुई मेरे पा, मुझे मेरे पास आई। जीवन की जीवन की जीवन की लापरवाही की मन्नत की मन्नत की मेरे सभी 18 साल के अधीरी के बाद 6 साल की शादी हुई। मैं हूँ इंसान, मेरे 30 बेटे और 30 बेटियां हैं। मैंने एक संपूर्ण जीवन दिया, 7 साल न्याय किया। मेरे 40 बेटे और 30 पोते थे जो गधियों पर सवार करते थे। मैंने 8 वर्ष में किया। मैं वो कर मैं हूँ सिमचौर परमेश्वर के लिए मैं नास्तिक था। मैंने ना बाल काटा, ना ही अंगूर पर किया, ना ही मरे हुए वस्तु पे बांध गए। एक गधे की लकड़ी की हड्डी से मैंने 1,000 वस्तु को मार डाला। गलत संगत के कारण मुझे अंदर करवाकर जेल में डाला गया। जब मैंने पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने मुझे एक ऐसा मौका दिया कि 3,000 वस्तु के साथ मैं भी मर गया। मृत्यु के समय मैंने ज्यादा लोगों को मार दिया था। यह पश्चाताप का फल। 40 वर्ष के मेरे पास परमेश्वर ने मुझे 60 वर्ष की शादी दिया। मैं सीलो में यहोवा के भवन में रहता था। उस समय जब फलिस्तियों के साथ युद्ध हुआ तब इस्राएली लोग वाचा का संदूक भी अपने साथ ले गए थे। इसलिए मैं परेशान होकर मार्ग के किनारे बैठा हुआ था। एक आदमी ने आकर मुझे बताया कि इस्राएली युद्ध हार गए हैं और उनसे वाचा का संदूक भी छीन लिया गया। यह सुनकर मैं कुर्सी से गिर गया, मेरा गर्दन टूट गया और मैं मर गया। मैं 40 वर्ष तक इस्राएलियों का न्याय किया। आमीन। मैं हूँ शमूएल नंदा का बेटा। मेरी माँ ने मुझे परमेश्वर के भवन में सेवा करने के लिए वहीं छोड़ दिया। एक दिन परमेश्वर ने मुझे हे शमूएल करके बुलाया। मैंने पहले सोचा कि यादों को नए मुझे बुला रहे हैं। फिर एली नाई ने मुझे सिखाया कि जब फिर से यह आवाज आएगी तब तुम ऐसा कहना, क्या है कि तेरा दास सुन रहा है। प्रभु ने कई बातें मुझे बताई, ये सब वैसा ही हुआ था। मैंने इस्राएल का पहला राजा शाऊल को अभिषेक किया। मैं अपने जीवन पर इस्राएलियों का न्याय करता। समय गीतों के पूरे हो गए 14 नारे। जब हम याद का पुस्तक पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि इसराइलियों में कितना मुश्किल सहना पड़ा, क्योंकि मुश्किलों के दिनों के बारे में काफी लंबा लंबा लिखा है और शांति के दिनों के बारे में एक ही है। वैसे ही जब हम अपने जीवन पर गौर करते हैं तो हमें कठिन समय का ध्यान आता है और लगता है कि लंबे समय तक हमने भी दिया है। और जब भी यहोवा के साथ तो इशारों की तरह प्रभु ने हमें भी लंबे समय तक साथ दिया है। आइए इसकी परमेश्वर के लिए भी स्तुति करें। अब समय है गीतों का।
अमित और It's time for my journey to Passion दूर होके और जमाने शरा के गाँव आशीष माने गुलाबी में बिताए गए जिंदगी की बातें शादी से बिताई बातों से बिताई चौरा यारी थे इस लाइफ को बचाने प्रभु ने हमें दिए
बाइबलों के पदों को बता।
मत्ती 11 का 28 वे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन। जो अपने पिता की शिक्षा को कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को नाता ने कहा, इस समय मुझे डर लगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। भजन संगीता 56 का 3। यहोवा ने मुझसे कहा, निश्चय मेरे सर्वोपरि मुझे का सुन। पहला जो 15 का 33। धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। पहला कुरिन्थियों 15 का 33। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि उसने हमसे पहले प्रेम किया। यूहन्ना का 4 का 7। भजन संहिता 23 का 21 से भजन संहिता 23 का 1 से लेकर 3 तक। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराह में बैठाता है। वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी पे आता है। धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। भजन संहिता 23 का 1 से लेकर 3 तक। भजन संहिता 23 अध्याय के 4 से लेकर 6 तक। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोते और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू तू मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। जिससे भलाई करूंगा, जीवन भर मेरे साथ साथ वही रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। भजन संहिता 23 अध्याय के 4 से लेकर 6 तक। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। कुल 5 का 7।
मुझे मसीह की वजह से 121 का मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा और मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी ना होगा। सुन इस रक्षक ना उबेगा ना सोएगा, क्योंकि यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरा दाहिनी ओर आड़ है, यहोवा तेरी ना तो दिन के धूप से और ना रात के चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा तेरे विपत्ति से तेरी सारी रक्षा करेगा, यहोवा तेरे प्राण की रक्षा करेगा, यहोवा तेरे आने जाने में से लेकर तेरे रक्षा सदा करते रहेगा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया जो कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो पाए परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। सीताराम जो परम प्रधान की छाया स्थान में बैठा है वह सरस्वती मां की छाया में ठिकाना रहता है। मैं यहोवा के विषय में कहूंगी, वह मेरा शरण स्थान है, गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर, मैं उस पर भरोसा रखूंगी। वह मुझे भेड़िया के जाल और महामारी से बचाएगा, वो मुझे अपनी पंखों की आड़ में लेगा और मैं उसकी पैरों के नीचे से सड़क पाऊंगी। उसकी सच्चाई मेरे लिए ढाल और छीन ठहरेगी। मैं न रात के वैसे डरूंगी, न तीर से जो दिन में उड़ता है, और न उस मरी से जो अंधेर में फैलती है, और न उस रोग से जो दिन में फरी में उजाड़ता है। मेरे निकट जाए मेरे दाहिने और 10,000 के परंतु वो मेरे पास रहेगा। मैं अपनी आंखों से दृष्टि करूंगी और दुष्टों के अंत के देखूंगी। हे यहोवा, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया, इसलिए कोई मुक्ति मेरे ऊपर न पड़ेगी और न कोई दुख मेरे डेरे की निकट आएगा, क्योंकि तू अपने दूतों को मेरे मुंह में आज्ञा देगा। मैं जहाँ कहीं भी वह मेरी रक्षा करेगा। मुझे हाथों हाथ उठाएगा, ऐसा न हो मेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। मैं सिंह और नाक को कुछ लूंगा, मैं जवान सिंह और रथ को कोड़ता हूँ। उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको जिस स्थान पर रखूंगा उसको मैदान में जाने। जब वह मुझको पुकारेगा तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा और उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। जैसे ही सम- जैसे ही संभव आता है हम सभी क्रिसमस के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, यीशु मसीह का जन्म हम सबको एक नया आशा देता है। वो हमारे लिए पापों की बोझ अपने ऊपर उठाने के लिए इस धरती पर आए। प्रस्तुत है हमारी आखिरी गीत।
हम बच्चों के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं, और खासकर माँ बाप के लिए जिन्होंने अपने बच्चों को जहाँ तक संभव है महीने के पहले सप्ताह को जब हम बस का इंतजाम करते हैं तो बच्चों को लेकर के आते हैं। हमारी ये इच्छा है कि आप संडे को जो है इकट्ठे हों, लेकिन असामाजिक तत्वों ने जो है मानेसर में हम लोगों को इकट्ठा होने से रोक दिया है और हमें मना करते हैं वहां से इकट्ठा होने के। तो जिन लोगों ने इस बात को देखा है, अनुभव किया, वो सब जानते हैं कि किस प्रकार से इस संसार के लोग उस सत्य को नहीं जानते, वो अंधकार से प्रेम करते हैं। अंधकार से प्रेम करने के कारण तो सत्य पर चर्चा उनके लिए रुकावट का कारण है। ये साधारण सी बात है। आप लाइट जलाएंगे तो अंधकार दूर हो जाएगा, और जो लोग अंधकार से प्रेम करते हैं वो नहीं चाहते हैं कि ज्योति चमके, क्योंकि जो अभी बच्चों ने प्रस्तुत किया है उससे आपने देखा कि किस तरह से इजराइल के ऊपर कई सारे न्यायाधीश आए, उन्होंने गद्दी संभाला, और जब तक परमेश्वर के नियम के अनुसार चले आशीष पाए। जैसे उन्होंने विरोध किया वैसे उनको गुलामी में जाना पड़ा। तो बार बार जो है वो इस ये प्रक्रिया चलती रही। अंत में परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ताकि सब दुनिया इस बात को जान ले कि सचमुच प्रभु यीशु मसीह राजा जन्म हुआ। तो हेरोदेस राजा उस समय तो बहुत बड़ा परेशान हो गया कि ये कौन राजा जन्म लेता है। राजा कोई जन्म लेता है नहीं, राजा बनते हैं, लेकिन ये जन्म ही इसका राजा के ऊपर। तो संसार जो है इस बात से बड़ा डरता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग इतने अधिक विश्वास में आ जाएं और ये लोग हमारे ऊपर राज्य करने लग जाएं। संसार को इस बात का डर है, क्योंकि उस को नहीं पहचानते कि हमें उनके ऊपर राज्य नहीं करना है, हमें परमेश्वर के साथ उनके राज्य में रहना है। फिर परमेश्वर अपने सनातन योजना के अनुसार हमें अपने राज्य में हमें इस्तेमाल करता है। तो वर्तमान में हम धन्यवाद देते हैं तमाम माँ बाप के लिए जो सत्य को पहचानते हैं, समझते हैं और बच्चों को नियमित रूप से प्रभु के भाव में लाते हैं। घर में भी सिखाते हैं, समझाते हैं, प्रार्थना करते हैं ताकि अंधकार के शक्तियों में उनका प्रभाव ना हो। पहला कोरिन्थी 15:33 पढ़ के सुनाया था, याद करके सुनाया था। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो हम चाहते हैं कि हमारे तमाम बच्चे जो है बुरी संगति से अपने आप को बचा के रखें। और यही बच्चों के लिए नहीं बल्कि जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी यही शिक्षा है। धोखा ना खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती। तो हम सब भी जो ऐसे समाज में रहते हैं जो बुरा है, अंधकार से भरा हुआ है, गंदगी से भरा हुआ है, दुष्टता से भरा हुआ है, गाली गलौज से भरा हुआ है, धोखाधड़ी से भरा हुआ है, हमें धोखा नहीं खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़। आप सब लोगों को जो है
अपने अच्छे चरित्र को बनाए रखने की आवश्यकता, उसके लिए परमेश्वर के वचन को पढ़ना, प्रार्थना करना और बच्चों को भी प्रभु का वचन सिखाना जरूरी है। तो हम बहुत खुश हैं जो बच्चे जो है उन्होंने अपनी मेहनत किया, याद किया और प्रस्तुत किया। तो सिर्फ बच्चों को प्रोत्साहन दिलाने के लिए हम जो है कुछ उपहार देते हैं, ताकि बच्चों को अच्छा लगे कि हाँ हमने मेहनत की और हमको कुछ पुरस्कार मिले। तो मोजेस हेलेन मोजेस, आपसे निवेदन है कि आगे आ जाए पुरस्कार मांगने के लिए। Jessica. Dia berapa? Dia berapa? Puja. Tabita. Tabita. Saurabh. Amarjeet. Amarjeet. Timothy. Timothy. Nandini. Nandini. Philo. Ruth. Ruth. Ayansh. Ayansh. अनन्या का भाई. अनन्या का भाई. पवन. पवन. पायल. आशा. आयुष. आशा. बेबी सिस्टर, रूप की छोटी बहन. आदर्श. आदर्श. अनीश.
साक्षी साक्षी अनन्या नीलम सुप्रिया मोनिका शिवानी सीमा कुमारी पीछे बैठ वर्षा संजय पल्लवी कुमारी मीनाक्षी Okay, thank you, Moses. अब ये सबको सिर्फ प्रोत्साहन दिलाने के लिए आपने छोटे छोटे पुरस्कार दिए हैं। बच्चे हैं, बड़ों को नहीं देते, माँ बाप को नहीं देते।